एयर इंडिया प्लेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि इस प्लेन हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। खबर है कि पायलट मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन फिर भी प्लेन क्रैश हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि प्लेन ने तुरंत संतुलन खो दिया और क्रैश हो गया। आपको बता दें कि प्लेन क्रैश का 1 मिनट का नया सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है और पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। खबर है कि पहले ही पता था कि प्लेन में दिक्कत है, लेकिन फिर भी हादसे को टाला नहीं गया। तो क्या हुआ और कैसे हुआ, आपको एक एक करके बताएंगे। लेटेस्ट सीसीटीवी वीडियो समेत पायलट ने क्या एक्शन लिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कितना शर्मनाक बयान दिया है। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। अमित शाह बोले विमान में था 1.25 लाख लीटर फ्यूल। तो क्या सच में कोई बचने का चांस नहीं था, या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग है कि बोइंग ड्रीम लाइनर्स की सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। सुरक्षा समीक्षा जांच पूरी होने तक कोई भी बोइंग उड़ान नहीं भरेगा। काश की पहले ही रोक लगा दी होती तो आज 265 परिवार बर्बाद नहीं होते। आपको बता दें कि एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग 787 को लंदन रवाना होने से पहले दिल्ली से अहमदाबाद लाया गया। तभी उसकी हालत खराब थी, एसी चल नहीं रहा था, यात्रियों के कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। पहले ही भाप लिया गया था कि प्लेन क्रैश हो सकता है और खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं वन इंडिया की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कौन है आकाश वत्स जिसका दावा पहले ही भाप लिया था कि क्रैश हो सकता है एयर इंडिया विमान। तो जो प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद आया फिर लंदन जाने वाला था, उसको लेकर पहले ही प्लेन में सवार शख्स आकाश वत्स ने भाप लिया था, खुलासा कर दिया था कि ये प्लेन क्रैश हो सकता है। आपको बता दें कि आकाश वत्स ने वीडियो भी बनाया, एयर इंडिया को टैग भी किया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर नतीजा क्या हुआ? अहमदाबाद से टेक ऑफ करते ही 1 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मात्र 1 मिनट में प्लेन क्रैश हो गया है। पहले प्लेन उड़ान भरता है, फिर मात्र 30 सेकंड में हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। बता दें कि प्लेन के उड़ान भरने के 16 सेकंड के अंदर पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को मेडे कॉल की थी, फिर भी प्लेन क्रैश हो गया। मेडे का मतलब होता है कि मेरी मदद करो, हमें बचाओ। मतलब पायलट चिल्लाता रहा, लेकिन फिर भी कोई बचा नहीं पाया। खबर है कि प्लेन से पक्षियों का झुंड टकरा गया था। खबर देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि टेक ऑफ के बाद पक्षियों के झुंड से टकरा गया प्लेन। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, अगर पक्षियों का झुंड टकराया था तो दूसरा इंजन कैसे बंद हो गया? आपको बता दें कि प्लेन में 2 इंजन होते हैं। पहले भी पक्षियों के टकराने से कई हादसे हुए हैं, लेकिन कई बार इन हादसों को दूसरे इंजन की मदद से टाला भी गया है, क्योंकि अगर एक इंजन से पक्षी टकरा जाता है या फिर कि एक इंजन बंद हो जाता है तो दूसरे इंजन की मदद से सेफ लैंडिंग करवाई जा सकती है। लेकिन कुछ काम नहीं आया, सब कुछ फेल हो गया। तो क्या प्लेन में इतनी दिक्कत थी, प्लेन की हालत इतनी खराब थी, इसीलिए सब कुछ फेल हो गया और पूरी तरीके से इतना फेल हो गया कि प्लेन क्रैश हो गया? आपको बता दें कि ड्रीम लाइनर 787 बनाने वाले इंजीनियर ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि इस प्लेन की संरचना बेकार है, इसके कई हिस्सों को गलत तरीके से जोड़ा गया है। अभी पिछले साल ही 2024 में बोइंग इंजीनियर सैम सालेपुर ने खुलासा करते हुए कहा था कि बोइंग 787 बनाने में कई शॉर्टकट को अपनाया गया है। ये प्लेन हजारों उड़ानों को भरने के
बाद भी कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसी तकनीकी खराबी के चलते, इसी शॉर्टकट के चलते अहमदाबाद प्लेन भी क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि बोइंग 787 जिसमें 265 लोगों की जान चली गई है, इसका इतिहास तो इतना दागदार है कि खुलासा करने वाले इंजीनियर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और इस मौत के साथ ही इस खबर को भी, इस खुलासे को भी दबा दिया गया। लेकिन सच्चाई दबाने से दबती कहां है? तब सुन लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही एक्सीडेंट अगर कांग्रेस के शासन में हुआ होता तो भी क्या अमित शाह यही बात कहते? कभी नहीं कहते। उल्टा इस्तीफा मांगते, चीखते चिल्लाते और कैसे इस खबर को उड़ाया जाता, कैसे अफवाह बनाया जाता, कैसे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता, आप अच्छे से जानते हैं। खेल समझिए, अब जब एक्सीडेंट हो गया तो बोइंग ड्रीम लाइनर की उड़ानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन पहले ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? प्लेन जब खराब हालत में था तो उसको क्यों उड़ाया गया? इस चूक का जिम्मेदार कौन है? कई सवाल खड़े होते हैं। अब इन सवालों के जवाब तो दिए नहीं जा रहे तो गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञान जरूर दे दिया है। फिलहाल इस जवाब पर कांग्रेस भड़की है और कहना है कि अगर सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ना है तो मंत्री साहब को अपना मंत्रालय भी छोड़ देना चाहिए। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। विमान हादसा हुआ तो एक्सीडेंट है, आतंकी हमला हुआ तो बोलेंगे चूक हुई है। लेकिन किसके चलते ये चूक हुई है और कहां पर चूक हुई है और इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार लोगों पर एक्शन कब होगा, इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। आपको बता दें, सवाल खड़ा होता है कि जब बोइंग 787 में दिक्कत थी तो उसको उड़ने की मंजूरी क्यों दी गई? जब पहले ही एसी और कंट्रोल खराब थे, इसकी जानकारी मिल गई थी तो उड़ान को क्यों नहीं रद्द किया गया? आपको बता दें कि प्लेन क्रैश से पहले की कई खबरें हैं, सबूत भी हैं, फिर भी अमित शाह कहते हैं कि बचने का कोई चांस नहीं था। अरे इतने चांस थे, लेकिन हर एक चांस पर कैसे निकम्मी साबित हुई है ये मोदी सरकार, आप समझ सकते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग है कि प्लेन क्रैश के बाद बोइंग ड्रीम लाइनर्स की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई बोइंग उड़ान नहीं भरेगा। अब जांच होगी तो कितना एक्शन होगा और किस पर एक्शन होगा और कौन जवाब देगा और कितना जवाब देगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस सरकार पर और सबसे बड़ी बात अमित शाह के बयान पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।